तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 सितंबर बुधवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 1 से 7 और 11 से 13 तक। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आपसे मेरा अनुरोध है। जो प्रभु के कारण कैदी हूँ, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की पूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यता प्राप्त ना कर ले। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 9 से 13 तक। ईसा वहाँ से आगे बढ़े और उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। आज हम संत मत्ती का पर्व मनाते हैं। संत मत्ती प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से एक थे और वे कफरनाउम नामक जगह पर रहकर चुंगी लिया करते थे। वो नाकेदार थे, यहूदियों के द्वारा तिरस्कृत और पापी माने जाने वाले। और प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, उनको अपना शिष्य बनाया, प्रेरित बनाया।
नए विधान के 4 सुसमाचारों में एक सुसमाचार मत्ती के द्वारा लिखा गया है। मत्ती ने यह सुसमाचार अधिकतर यहूदी धर्म से आए हुए मसीहियों को संबोधित करते हुए लिखा है, उनके सामने ये प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह हैं, मुक्तिदाता हैं। मत्ती ने सुसमाचार लिखा है। कहा जाता है कि मत्ती ने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपनी भाषा अरामीक भाषा में लिख डाला था और उससे उनको बहुत मदद मिली सुसमाचार लिखने के लिए। माना जाता है कि मत्ती की हत्या पत्थरों से हुई, यानी वे पत्थरों से मार डाले गए। मत्ती के पर्व के इस सुंदर दिन में संत पौलुस हमें हमारे बुलावे के बारे में बताते हैं। हर विश्वासी बुलाया गया है, चुना गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हर विश्वासी प्रभु के द्वारा बुलाया गया है, हर मसीही प्रभु के द्वारा बुलाया गया है और चुना गया है। पुराने विधान में भी ईश्वर लोगों को बुलाता था। ईश्वर ने नबियों को बुलाया, क्या के लिए बुलाया? ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु के बुलाए हुए को सुनिए। प्रभु यीशु ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु ने नए विधान में लोगों को, शिष्यों को चुना यह कहकर कि मेरे पीछे चले आओ। यीशु के पीछे चले आने का मतलब क्या है? यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो, यानी यीशु का अनुसरण करो, यीशु का अनुकरण करो। हम यीशु का अनुसरण करने और अनुकरण करने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए आज के पहले पाठ में एफेसी अध्याय 4 में पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण बंदी हूँ। पौलुस कहते हैं कि प्रभु ईश्वर ने आपको बुलाया है और उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, कैसा आचरण होना चाहिए? यीशु का अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए आप पूर्ण रूप से विनम्र, यीशु विनम्र थे, सौम्य, यीशु सौम्य थे, और सहनशील बने, यीशु सहनशील थे। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पौलुस कहते हैं कि हम यीशु का अनुसरण करने और अनुकरण करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें विनम्र, सौम्य, सहनशील और सहन करने वाले, शांति के लिए प्रयत्न करने वाले होने चाहिए। दूसरी बात बुलावे के बारे में संत पौलुस कहते हैं, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, उसके लिए बुलाया गया है। एक शरीर यानी कलीसिया, एक ही आत्मा पवित्र आत्मा, और एक ही आशा, हम सब की आशा एक है, उसके लिए हमें बुलाए गए हैं। तीसरी बात पौलुस कहते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर है, एक जो सबका पिता और सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। पौलुस कहते हैं आपको बुलाने वाला एक है, एकमात्र ईश्वर जो सबके साथ है और सब में व्याप्त है। बहुत ऊंची शिक्षा है। जो सबके साथ और सब में व्याप्त है, उस एक ईश्वर ने आपको बुलाया है। चौथी बात पौलुस कहते हैं वाक्य 11 से, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। एक ही ईश्वर ने हम सबको बुलाया है। हमें घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं, क्योंकि एक के द्वारा बुलाए गए हैं और अलग अलग सेवा कार्य के लिए बुलाए गए हैं। सेवा कार्य देने वाला एक है, इसीलिए अलग अलग सेवा कार्य के लिए बुलाए जाने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की पूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। हम यीशु का अनुकरण करने के लिए बुलाए गए हैं, अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं। इस कदर हम जिए कि हम उनके पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करें, हम भी यीशु की तरह पूर्ण मनुष्य बन जाएं। बहुत सुंदर शिक्षा है।
और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि किस तरह प्रभु ने मत्ती को बुलाया। सुसमाचार में हमने सुना ईसा वहाँ से आगे बढ़े और उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। यह एक आंदोलनकारी बात है। यहूदी लोग चुंगी लेने वालों को, नाकेदारों को पापी मानते थे, समाज से अलग करते थे, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होता था, उनके साथ भोजन नहीं करते थे। ऐसे में मत्ती को अपने 12 मुख्य शिष्यों में एक बनाना एक आंदोलनकारी बात है। प्रभु यीशु ने मत्ती को उस समय बुलाया, वचन में आपने सुना, जब वो चुंगी घर में बैठा हुआ था, काम पे लगा हुआ था। एक अनोखी बात है, प्रभु यीशु आलसियों को नहीं चुनते हैं। जो खाली पड़ा है चलो उसको अपने काम पे लगा देते हैं। जो काम पे लगे हुए थे उनको प्रभु ने बुलाया। मत्ती काम पे लगा हुआ था, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे वो लेता है। अंद्रेस और सीमोन मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र में डाले हुए थे, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, सब छोड़ छाड़ कर पीछे चले जाते हैं। याकूब और योहन काम कर रहे थे और प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, वे दोनों यीशु के पीछे चले जाते हैं। प्रभु आलसियों को नहीं बल्कि काम करने वालों को बुलाते हैं, और जो उनकी पुकार सुनते हैं, जो उनका बुलावा सुनते हैं, वे वास्तव में सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लेते हैं। देखिए मत्ती ने क्या किया, वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। ये नहीं सोचा है कि क्या होगा उसका, कोई फिक्र नहीं, कोई संकोच नहीं, बिना संकोच के उठ के चला गया। यीशु के द्वारा बुलाए जाने के आनंद में मत्ती ने अपने घर पे एक भोज का प्रबंध किया, और नेचुरली स्वभावतः कौन वहां पे खाने के लिए उनके साथ बैठने आएंगे, उनकी तरह चुंगी लेने वाले नाकेदार भोजन पर आए। प्रभु यीशु उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ऐसे लोगों के साथ भोजन करना क्या इन लोगों को दूर रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे गुरु ऐसे लोगों के साथ बैठकर क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। और आगे प्रभु कहते हैं, जाकर सीख लो। इसका अर्थ क्या है? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, वचन में लिखा हुआ है। और अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु का मिशन कार्य बिल्कुल स्पष्ट था, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु के जन्म से पहले मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु नाम का अर्थ ही मसीह है, बचाने वाला है। यीशु बचाने वाला बनकर आए हैं। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, ये सत्य है, ये विश्वसनीय बात है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र पापियों को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु का मिशन बिल्कुल स्पष्ट था। प्रभु यीशु पापियों का दमन करने नहीं आए थे, पापियों को अपना मित्र बनाने और स्वर्ग के राज्य के लायक बनाने आए थे। प्रभु यीशु पापियों से इसलिए प्यार नहीं करते थे क्योंकि उनको पाप से प्यार था, बल्कि पापियों से इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वे पापी भी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर का प्रतिरूप हैं। उनको बचाना पाप से और ईश्वर के प्रतिरूप जैसा जीवन जिलाना, यह यीशु का काम था, और यीशु ने ऐसा ही किया। मत्ती को अपने 12 मुख्य प्रेरितों में एक बनाकर प्रभु यीशु ने अपने मिशन कार्य को सबके सामने रखा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के पर्व के दिन हमारे लिए यही आनंद का संदेश है कि प्रभु यीशु पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं आए, पापियों के लिए आए। पापियों को ढूंढने और बचाने आए। एक प्रतीक स्वरूप प्रभु यीशु ने मत्ती को अपने 12 प्रेरितों में एक जैसा चुना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनोखे वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। संत मत्ती के बुलावे के द्वारा तूने हमें प्रोत्साहित किया है कि तू पापियों को चाहता है, पापियों को प्रेम करता है, पापियों के लिए आया है। प्रभु, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी एक पापी हूं। तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे भी ढूंढता है, तू मुझे भी अपने प्रिय लोगों में भर्ती करना चाहता है। मुझ पर दया कर, तेरी पुकार सुनने के लिए मुझे कृपा दे। तेरी पुकार सुनकर जिस तरह मत्ती ने किया उसी तरह करने के लिए मुझे साहस दें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। संत मत्ती की विशेष मध्यस्थता द्वारा उन्हें तेरी पुकार को सुनने और तेरी पुकार के अनुसार जीने के लिए कृपा प्रदान करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।